मार्केट में काफ़ी इस समय अच्छा मोमेंटम है। हालांकि हायर लेवल पर थोड़े फिसले जरूर हैं हम लास्ट 2-3 दिन में, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में बड़ी रैली हुई है और वो ब्रॉड बेस्ड रैली रही है। अब इस समय आपका व्यू क्या होगा मार्केट को लेकर? तो देखिए, हमारे ख्याल से मार्केट में जो गिरावट आई थी शुरू के दौर पे, हाँ, वो इसलिए आई थी क्योंकि आईटी के कुछ कंपनियों के रिजल्ट ने मार्केट को डिसअपॉइंट किया। लेकिन बाद की जो आईटी कंपनीज के रिजल्ट आए वो अपेक्षा से काफी ज्यादा अच्छे रहे, तो उसने मार्केट को उत्साहित किया। और बाद में फिर एनबीएफसीज और बैंक के रिजल्ट आए तो उसने भी मार्केट को एक बढ़ावा दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि जो डोमेस्टिक फ्लो जो इंडियन मार्केट्स की तरफ आ रहा था, एक ट्रेंड उसमें देखा जाता है कि जब भी मार्केट ऊपर एलिवेटेड लेवल्स पर रहता है तो म्यूचुअल फंड्स के फ्लोज कम हो जाते हैं, और जब भी मार्केट गिरता है तो वो फ्लोज बढ़ते हैं। तो ये एक स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है हमारे मार्केट को, जो कि पिछले कुछ महीनों के एफआईआई फ्लोज के सामने खड़ा रह सका। और इस महीने में अगर आप देखें तो जिस तरह से एफआईआई के फ्लो स्ट्रांगली पॉजिटिव हुए हैं, वो रहा सहा जो नेगेटिव ओवरहैंग था मार्केट पर, उसने उसको दूर कर दिया। तो मेरे ख्याल से इन सब का एक मिला जुला असर है जो बाजार को इस समय प्रोत्साहित कर रहा है। और अगर हम दूसरे पहलू से देखें तो अब हम प्रीवियस हाई के नजदीक दोबारा आ रहे हैं। लेकिन जो प्रीवियस हाई और अभी का हाई है, उसके बीच में कम से कम 5 से 6 क्वार्टर पास हो चुके हैं। और इन 5-6 क्वार्टर्स में हमने अर्निंग्स की ग्रोथ ही देखी है। तो यानी कि अगर आप लाइक टू लाइक कंपैरिजन करें तो आज का बाजार प्रीवियस हाई के कंपैरिजन में ज्यादा अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। तो वो एक दूसरी जो नेगेटिव पॉइंट भारतीय बाजार के खिलाफ थी कि हमारे मार्केट एक्सपेंसिवली वैल्यूड हैं, उसको भी कुछ हद तक नेगेट करता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो सेंटिमेंट बुलिश बना हुआ है, अगर किसी कारणवश कोई एक्सीडेंट ग्लोबल मार्केट्स में नहीं होते, या फिर हम एफआईआई के फ्लोज को बहुत स्ट्रांगली रिवर्स होते नहीं देखते, तो मेरे ख्याल से हमारी मार्केट्स अभी जो मोमेंटम बनाई हुई है, थोड़ा बहुत भले करेक्शन हो, लेकिन ये मोमेंटम मेरे ख्याल से अभी बना रहेगा। ओके, संजय जी गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। ये जिस मॉर्निंग। मोमेंटम की बात कर रहे हैं और अगर कोई ग्लोबल अपसेट ना हो तो ये कंटिन्यू करेगा, ये आपका मत है। जी ये हाँ। बीते 2 महीने के अपर स्विंग में अप्रैल में मई में डोमिनेट किया रेट सेंसिटिव्स ने, वेदर इट्स एनबीएफसीज, इट्स बैंक्स एंड स्पेशली एनबीएफसीज, रियल स्टेट, ऑटो ने शायद लेट अगर आप देखिए पार्टिसिपेट किया, बट यस है। क्या एक ऐसे दौर में जब आप शायद अब फर्दर रेट कट्स की पॉसिबिलिटी तलाश रहे हैं, डोमिनेट अपर स्विंग यही करेंगे एनबीएफसीज, एचएफसीज, रियल स्टेट? आपका व्यू? तो मेरे ख्याल से देखिए, जिस तरह का वर्चस्व या लीड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स ने लिया है, उनके क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस ने भी उस तेजी को कॉरोबोरेट किया है। इस कंटेक्स्ट में हुआ क्या है कि आज अगर आप देखें तो जो बैंकिंग क्षेत्र को दो भाग में बांट दे, पीएसयू बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो दोनों के स्टॉक्स जो हैं वो अपने प्रीवियस हाई से कहीं नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनकी अर्निंग्स को देखें तो वो उससे कहीं ज्यादा ऊपर लेवल्स पर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मार्केट ने इस अर्निंग्स ग्रोथ को पहले ही डिस्काउंट कर दिया था। और ये संभव है कि आगे जिस तरह की तेजी हम लोगों ने देखी है, उस तरह की तेजी शायद कुछ समय तक ना हो, ये सेक्टर के स्टॉक्स कंसोलिडेट करें। और जो सेक्टर्स ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जैसे मुख्यतः अगर आप देखें तो ऑटोज, और ऑटोज में खास करके अगर आप टू व्हीलर सेगमेंट को देखें तो उनकी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए हैं, उन्होंने रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो वो हो सकता है कि कुछ समय तक उनकी जगह पे स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस दें। और दूसरा इसी तरह से रिलेटेड एक सेगमेंट है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स, जहां पर अगर आप पीपीसी कंपनीज को देखें तो जिस तरह की उनकी ऑर्डर बुक्स है, जिस तरह का उनका एग्जीक्यूशन है, और चूंकि सरकार अगले साल इलेक्शन की तैयारी में रहेगी, तो जिस तरह से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की तरफ दबाव होगा, तो मेरे ख्याल से इस सेक्टर की भी अगर आप देखें तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, पार्टिसिपेट उसने नहीं किया है। तो ये दूसरा सेक्टर है जो कि आगे के कुछ क्वार्टर्स में
बैंकिंग और HFC के कंपैरिजन में ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकता है। रही बात रियल एस्टेट की, चूंकि वो थोड़ा सा इनसे अलग है, तो इतने अग्रेसिव रेट हाइक के बावजूद अगर आप देखें तो कई हाउसिंग लोन के रेट्स अब 9% से ऊपर हैं, लेकिन रियल एस्टेट की ऑफटेक में, यानी कि जिस तरह से लोग रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, उसमें कोई भी खास कमी नहीं देखा गया। तो मेरे ख्याल से ये एक रिलीफ है जो रियल एस्टेट स्टॉक्स को प्रेरित कर रही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आज विषय चेंज करके संजय सर एक ऐसे समूह पे आना चाहूंगा जहां पे स्थिति थोड़ी नाजुक है। मैं QSR सेगमेंट में आ रहा हूँ, होटल्स रेस्टोरेंट्स में आ रहा हूँ, होटल्स नॉट एग्जैक्टली होटल्स सर, रेस्टोरेंट्स में आ रहा हूँ, QSR सेगमेंट में। मैं अगर अपने घर से निकल के अगर बारबेक्यू नेशन तक जाना चाहूँ, या फिर जुबिलेंट तक जाना चाहूँ, या फिर बर्गर किंग तक जाना चाहूँ, उससे पहले मुझे अनऑर्गेनाइज मार्केट में सब कुछ मिल जाएगा। मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप आई होप समझ गए। क्या यहाँ पर जो निवेश था या फिर जिस पे आप इस वक्त लॉस झेल रहे हैं, एग्जैक्टली अगर आप QSR सेगमेंट में होते, आप जुबिलेंट के नंबर्स देखे आपने, क्या रहना चाहिए इस वक्त इस स्पेस में, या फिर अवॉइड करना चाहिए इस स्पेस को? देखिए, मैं समझता हूं कि मार्केट की जो वैल्यूएशन है या जो डिस्काउंटिंग है, वो भी सिक्लिकल होती है, इन द सेंस कि मार्केट एक्सपेक्टेड ग्रोथ या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को अपने लेवल्स में पहले फैक्टर कर देती है, और एक्चुअल रिजल्ट जो है वो बाद में आता है। रही बात QSR सेक्टर में ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो रस्साकसी है, उसमें मैं समझता हूं कि जो बढ़त है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर को ज्यादा मिलेगा। और चूंकि उन लोगों ने अपने ब्रांड को अच्छी तरह से एस्टैब्लिश किया है और अब वो आउटलेट्स के एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एलिवेटेड लेवल्स तो रहेंगे, लेकिन हमारे ख्याल से जिस तरह से FMCG को एलिवेटेड प्राइस अर्निंग रेशियो पर कई महीनों साल तक हम लोगों ने देखा, ये संभव है कि QSR जो है, चूंकि वो एक स्टेडी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर है, हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ी बहुत सीजनैलिटी के कारण ऊपर नीचे हो, लेकिन चूंकि वो ओवरऑल अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर, तो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी उनकी इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है कि ये एलिवेटेड डिस्काउंटिंग या जो वैल्यूएशन है वो बरकरार रहेगा। स्टॉक कंसोलिडेट करेंगे, फिर बढ़ेंगे, हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग हो, फिर थोड़ा करेक्ट करके फिर बढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत कुछ FMCG की ट्रेजेक्टरी में QSR की स्टॉक्स की ट्रेजेक्टरी होनी चाहिए। ओके, ये जो बीइंग एक्सपेंसिव, बहुत महंगे स्टॉक्स होने का ये तमगा जो दे रहे हैं ना, आपको याद होगा कल सुमित क्लोजिंग में बहुत अच्छी तरीके से सुमित ने समझाया था कि एग्जैक्टली क्या क्या प्राइस चुका रहे हैं, कितनी हाई पी पे अगर आप देखें स्टॉक्स स्टिल ऑपरेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वेस्ट लाइफ तो फिर भी बहुत अच्छा है, वेस्ट लाइफ तो फिर भी करियर के हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी मेंटेन कर रहा है। आई थिंक उसकी पी करीब करीब 107 की थी। खैर, इस विषय को चेंज करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सर से और एक दो व्यू लेते हैं। कैपिटल गुड्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे है, तो यहाँ पे बात करने का शायद कोई बहुत मुख्य कारण नहीं है मेरे पास। सर, बैंक्स पे फिर लौटता हूँ आज, क्योंकि SBI का नंबर्स आने हैं, SBI पे बातचीत ना हो तो शायद ये बेईमानी होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स आए, मैं उसी से लीड लेते हुए बात करना चाहूंगा, क्योंकि लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स के बाद अदानी सागा शुरू हो गया था, तो शायद वो माइलेज नहीं मिल पाया इन स्टॉक्स को। PSU बैंक्स अंडर द लीडरशिप ऑफ SBI, आपको कैसा लग रहा है इस वक्त? मेरे ख्याल से देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो PSU बैंक्स ने पिछले 10 साल में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन अगर आप उनकी प्रीवियस रैली को देखें और उसको एनालाइज करें जो कि 10 साल पहले हुई थी, तो आप पाएंगे कि जब भी रैली शुरू होती है PSU बैंक्स में और वो रैली एंड्योर करती है, यानी कि वो सस्टेन करती है, तो उस रैली में ये सारे स्टॉक्स प्राइस टू बुक वैल्यू के डिस्काउंट से चलते हैं और करीब करीब 1.5 टाइम्स या 1.75 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू में ये पीक आउट कर जाते हैं। कुछ महीनों पहले अदानी सागा, जैसे आपने कहा, उसके पहले काफी अच्छी तेजी और मोमेंटम PSU बैंक्स में बनी हुई थी और उसके बाद वो अचानक कोलैप्स हो गई। अगर आप वैल्यूएशन के तौर पर इन को परखें तो आज अधिकतर PSU बैंक जो हैं आज भी अपने प्राइस टू बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू से डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो इसी के लिए वैल्यूएशन के तौर पे वो अट्रैक्टिव तो हो ही जा रहे हैं। प्लस जिस तरह से PSU बैंक्स ने अपने आप को प्रेजेंट किया है कि उनके बिजनेस मॉडल अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बराबर हो गए हैं, जहां तक टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन रही है वहां पर भी वो हमारे ख्याल से काफी अच्छे टक्कर दे रहे हैं।
प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को। तो जब कस्टमर लेवल पर एक्सपीरियंस बदलना शुरू हो जाएगा तो हमारा ख्याल से ये भी संभव है कि पीएसयू बैंक्स जिन्होंने अपने मार्केट शेयर को लूज किया है वो शायद वो रीगेन करना शुरू कर दें। और हम आज जिस दौर से गुजर रहे हैं वहां पर कॉरपोरेट बुक वो ज्यादा अग्रसर है। इनफैक्ट रिटेल बुक पर तो अब थोड़े से सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से एक केस तो बन रहा है पीएसयू बैंक में रैली का। ओके संजय जी, शुक्रिया फिर आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपनी बात रखने के लिए।